सिर्फ 30 मिनट तक पाकिस्तान में राफेल रहा और आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और मौत बनकर राफेल ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये राफेल जा रहा है जनाब, मोदी की यार जा रहा है मोदी का, ये बुलडोजर के ऊपर जा रहा है और ये राफेल का जनाजा है जो कि इस वक्त वो उठाकर मुख्तलिफ, अच्छा ये चीथड़े बकायदा से इनके उड़े हैं जी, इंडियन जादू के चीथड़े उड़े। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा, खैर जो फ्रेंच कंपनी है वो भी चीख रही होगी कि यार किन निखट्टों के हवाले मैंने ये किया था कि उसकी जो वर्थ थी वो भी खत्म होगी। पाकिस्तान ने ये कंफर्म कर दिया है, एक तो पाकिस्तान के वजीर आजम ने कंफर्म किया, दूसरा पाकिस्तान के जो DGISPR है, इन दोनों ने कंफर्म कर दिया कि भारत ने बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मिसाइल मारे हैं और निहत्ते शहरियों को वहां पे कत्ल किया है। ये तो कंफर्म कर दिया गया। साथ ये भी कहा गया कि अब पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर रहा है और भरपूर जवाबी वार पाकिस्तान करेगा, वक्त और जगह का तयन अब पाकिस्तान खुद करे। भारत को रात गए पाक फौज ने नाको चने चुपाए हैं, हराम कर दिए, उन्होंने चेक पोस्टों से फरार का रास्ता इख्तियार किया सफेद झंडे लहराकर। अब इनको किस तरीके से काबू करना है, क्योंकि इन्होंने पहल की है, हमने डिफेंस किया है। अब पाकिस्तान भरपूर तरीके से जवाब देगा इसका, क्योंकि भारत ने निहत्ते शहरियों के ऊपर, हमारी मसाजिद के ऊपर हमला किया है। ये 2021 का MiG-21 जो गिरा था, ये उसकी तस्वीर है। लेकिन ये PTV समेत तमाम पाकिस्तान के चैनल्स ये बता रहे हैं कि ये है तस्वीर जो भारतीय जहाज गिराया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम करेक्ट खबरें दें, क्योंकि इसी से बयानिया बनता है। जंग के दौरान गलतफहमी भी हो सकती है और फिर आपकी तजलील भी होती है। इस वजह से हम वो तजलील नहीं होने देंगे और ना इनको बेवकूफों को करने देंगे। तो भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर, चीफ जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए। आज पाकिस्तान की मीडिया सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है। आज हम ये बात कंफर्म मान गए कि भाई हम समझते थे कि पाकिस्तान की मीडिया और आर्मी डरपोक है, लेकिन इतनी डरपोक है ये हमें पता नहीं था। आज पता चल गया कि ये कितने बड़े भगोड़े, कितने बड़े भौंकने वाले लोग हैं। भाई तुम्हारी बातों को तो देख। चलिए दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीस रिएक्शन। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों ने काफी मजाक बना के रखा था कि कब अटैक करोगे और काफी अपने दांत दिखा रहे थे। भाई पाकिस्तानियों अब कैसी रही, अब कितनी सूझी है भाई। तो दोस्तों, अब इनको न हंसी आ रही है न इनको रोना आ रहा है, इतनी इनकी सूझी हुई है। वही दूसरी तरफ इनकी नाकारी और निकम्मी फौज और जो पाकिस्तानी भौंकने वाला मीडिया है, इन्होंने अब प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। पुरानी वीडियोस, पुरानी फुटेजेस निकाल कर ये अपनी ही आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं कि हमने 5 राफेल गिराए, हमने 4 राफेल गिराए। तो मगर वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुछ लोग जो है इनको ही एक्सपोज करने में लगे हुए हैं कि किस तरह पुरानी फुटेजेस ये अपने ऑफिशियल चैनल पे दिखाने का काम कर रहे हैं। तो भाई आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो अटैक, ये जो ऑपरेशन हुआ है सिंदूर, इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया की किस तरह चीखें निकल रही है और किस तरह जो है इनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज इनके लोग कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो। क्या है ये इंडियंस के लिए, 1.5 अरब इंडियंस के लिए, और खासतौर पर जो हिंदुत्व नजरिया हिंदू लोग हैं उनके लिए मोदी अदाब पैदा कर गया है। एक और नफरत का बीज पूरी दुनिया में उस बंदे ने बो दिया है, पूरी दुनिया में। और जिस तरीके से उसने मसाजिद को, मदरसों को टारगेट किया है, यह बहुत हसास बात है, बहुत ही ज्यादा हसास बात है। और इस चीज को मदरसे के बच्चे, मदरसे के स्टूडेंट्स, उलमा इकराम ने ज़ाहिर महसूस करते हैं और उन सबके सीने छल ली हैं उन सबके। तो ये अब बहुत मुश्किल होगा किसी भी हिंदू को दुनिया के किसी भी जगह के ऊपर अपने आप को सेफ महसूस करना। मोदी असल में 1.5 अरब की आबादी को अनसेफ कर गया है, बहुत ज्यादा अनसेफ कर गया। और विद इन इंडिया अब ये महसूस हो रहा है कि इस चीज का रिएक्शन आप आने वाले टाइम में देखेंगे। एक तस्वीर चल रही है ये, और ये PTV भी दिखा रहा है और पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं कि जैसे ये भारतीय जहाज के मलबे की तस्वीर है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये एक बहुत पुरानी तस्वीर है और ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये 2021 का MiG-21 जो गिरा था, ये उसकी तस्वीर है। लेकिन ये PTV समेत तमाम पाकिस्तान के चैनल्स ये बता रहे हैं कि ये है तस्वीर जो भारतीय जहाज गिराया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम करेक्ट खबरें दें, क्योंकि इसी से बयानिया बनता है। जंग के दौरान गलतफहमी भी हो सकती है और फिर आपकी तजलील भी होती है। इस वजह से हम वो तजलील नहीं होने देंगे और ना इनको बेवकूफों को करने देंगे। हम आपको सिर्फ कंफर्म रिपोर्ट देंगे। फॉर एग्जांपल,
अब आप ये देखें, ये पीटीवी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हो रहा है कि हमने राफेल जहाज या जो भी तैयारा है वो गिरा दिया है। अब ये जो तस्वीर है, आपने ये देख लिया, ये जहाज की तुम नजर आ रही है, लेकिन इसकी असलियत अब आपको दिखाता हूं। ये देखें, असल में ये तस्वीर 3 साल पुरानी है, ये आप देख सकते हैं। ये आप पीटीवी की देखें, वही जहाज की तुम नजर आ रही है, यही तस्वीर आप देखें ऊपर तो आपको नजर आएगा ये 3 साल पुरानी है। यानी आपका सरकारी चैनल असल तस्वीर नहीं अभी तक आई, तो भाई कोई एआई से जनरेट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूं आपको, ये एआई जनरेटेड है। आपने अगर सिर्फ दिखाना है कि आपने जहाज गिरा दिया तो ये काफी है, लेकिन फेक इमेज से भारत को बयानिया मिलेगा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। खौफनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान को टारगेट किया गया है विद इन पाकिस्तानी स्टेट, यानी कश्मीर के अंदर तो चले हम दे देते, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, एक मुतनाज़ इलाका है और कहीं ना कहीं पर यह झड़पें जारी रहती, लेकिन अब बाकायदा से इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान के अहम तरीन शहरों को निशाना बनाया गया, अहम तरीन शहरों को टारगेट किया गया है। लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये मोदी की मां का कसम राफेल जा रहा है ना, ये बुलडोजर के ऊपर राफेल को उठाकर ले जाया जा रहा है। ये आप देख लें, ये राफेल जा रहा है जनाब, मोदी की यार जा रहा है मोदी का, ये बुलडोजर के ऊपर जा रहा है और ये राफेल का जनाजा है जो कि इस वक्त वो उठाकर मुख्तलिफ, अच्छा ये चीथड़े बाकायदा से इनके उड़े हैं जी, इंडियन जहाजों के चीथड़े उड़े। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा, खैर जो फ्रेंच कंपनी है वो भी चीख रही होगी कि यार किन निखट्टों के हवाले मैंने ये किया था कि उसकी जो वर्थ थी वो भी खत्म होगी, उसके शेयर्स भी दुनिया में तबाह और बर्बाद हो गए। पाकिस्तान में लोग बैठकर पाकिस्तान की सेना को और मीडिया को एक्सपोज कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। जब तुम्हारे अंदर दम नहीं है जवाब देने का या हमला करने का इंडिया के ऊपर, तो फिर अपने लोगों को लोग इस तरह से पागल बनाते हैं, बजाय इसके कि तुम लोग मीडिया पर बैठकर 2021 की तस्वीरें अपलोड करो अपने ऑफिशियल साइट से। अच्छा, मजे की बात क्या है, हामिद मीर जो बड़ा कुत्ता है पाकिस्तान की आर्मी का, और इस जैसे और भी बहुत सारे मीडिया पर्संस हैं और पाकिस्तान के आर्मी के जो ऑफिशियल अकाउंट है, देखिए फेक अकाउंट बनाने में ये तो नंबर 1 है, लेकिन मैं ऑफिशियल अकाउंट की बात कर रहा हूं। वहां से जो ये लोग पिक अपलोड कर रहे हैं, ग्रोक नाम का जो वेबसाइट समझ लो या ऐप समझ लो, वो ग्रोक उनको मेंशन कर करके नीचे बोल रहा है कि भाई ये जो तुम इंफॉर्मेशन दे रहे हो ये गलत है, ये 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है। इनको वहां पे भी शर्म नहीं आती। लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी के ऊपर इंडिया ने जो सफेद झंडा है, सफेद झंडा लहरा दिया है, ऐसे करके सफेद झंडा लहरा, और ना मारे हो और ना, ये इंडिया के अंदर से या जो बॉर्डर है वहां से सूरत हाल। अब ये सबसे बड़ी खबर, हियर इज द प्रूफ, ये मारखोर ने ट्वीट किया है। पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं उनका जो सिंबल है, उनका जो निशान है वो मारखोर है। मारखोर ने ट्वीट किया है, हियर इज द प्रूफ, दिस एयरक्राफ्ट शूट डाउन ओवर श्रीनगर। और ये जो कंपनी का नाम है ये RFL राफेल टुवर्ड्स राइट, दिस पिक्चर अपलोडेड बाय द गार्डियन। द गार्डियन ने ये तस्वीर छापी है और गार्डियन ये कह रहा है कि जनाब मोदी की मां का ये जो राफेल है ये मारा गया है, और ये बाकायदा से द गार्डियन इस बात को कंफर्म कर रहा है कि जो राफेल है वो टारगेट हुआ है, राफेल हिट हुआ है, राफेल गिरा है और उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। भारत ने निहत्ते शहरियों के ऊपर, हमारी मसाजिद के ऊपर हमला किया है और दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया है, दहशतगर्दी कैंप्स की मौजूदगी का इल्जाम लगाया है। वहां का जो मीडिया है वो ऐसी बातें कर रहा है जिसका कोई, मेरा ख्याल है कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स ही उनके पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो एक हवा देने की कोशिश कर रहा है, इस खिते में अमन व अमान की सबूताज करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने जिस तरीके से 5 तैयारे उनके तबाह किए, उनकी चेक पोस्टों को तबाह किया और इनको भागने पर मजबूर किया, अब पाकिस्तान इसका सख्त रिएक्शन देगा। इन्होंने अभी पहल की है, हमने इसका जवाब दिया है, अब पाकिस्तान जरूर इसका जवाब देगा। DGISPR ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियर कहा है। तो भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर, चीफ जैश के जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं। राफेल तैयारा बनाने वाली कंपनी के शेयर 6% गिर गए। दिस इज द अपडेट। ये राफेल बनाने वाली कंपनी है जनाब, इसको भी मोदी डुबो गया है, इसके शेयर 6% गिर गए, इसकी कंपनी बर्बाद हो गई है। यानी थूक रहा है राफेल कंपनी बनाने वाले फ्रांस वाले भी इंडियंस के ऊपर, थूक रहे हैं वो मोदी के ऊपर, थूक रहे हैं अभिनंदन के ऊपर, वो लिटरली थूक रहे हैं कि जनाब ये तो इन्होंने खदेड़वा दिया जनाब राफेल को भी, और उनकी भी धज्जियां उड़ा दी हैं। तुर्की हैज पोजीशनड इट्स स्पाई सैटेलाइट ओवर इंडिया टू मॉनिटर इंडियन मिलिट्री एक्टिविटी एंड एड पाकिस्तान।
तुर्की ने अपनी जो स्पाई, उनकी जो सैटेलाइट्स हैं, इंडिया की तरफ मूव कर दी हैं और वो फुली इंडिया के अंदर, विद इन इंडिया सूरत-ए-हाल को, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। अमेरिका इसके ऊपर इस वक्त हाई अलर्ट है और दुनिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी फौज जो है अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। पुरानी वीडियोस, पुरानी फुटेजेस निकाल कर लोगों को दिखा रही है कि देखो हमने, कोई कह रहा है 5 राफेल गिराए, कोई कह रहा है 4, कोई कह रहा है 2। तो भाई अभी इनको ही कंफर्म नहीं कितने राफेल गिराए हैं, मगर पाकिस्तान के ही कुछ लोग जो है इनको एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि 2021 की फुटेज ये पीटीवी जो गवर्नमेंट का चैनल है वो दिखा रहा है कि देखो भाई हमने ये तैयारा गिराया है, मगर वो जो क्लिप है वो है मिराज की दोस्तों, और ये कह रहे हैं कि हमने राफेल गिराया। तो बताए भाई कितने बेवकूफ़ ये लोग हैं। मगर जिस तरीके से हमने इनको अंदर ठोका है, इनकी आपने देखा कितना पिछड़ा इनका गर्म हो चुका है। अब ये बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि इसका जवाब हम जरूर देंगे। तो भाई आओ, हम बैठे हैं कि आप कब आते हो। तो भाई ये इस तरह अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो खैर दोस्तों, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, तब बहुत मजा आएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।